ओके, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, छोटा सा चैप्टर है। सो होपफुली जल्दी फिनिश हो जाए। हाँ जी, द वाइब्रेंट पाथ ऑफ एक्शन। चैप्टर नंबर 5, निष्काम कर्म योगा। अब सवाल याद है कि प्रभु जी कर्म योग तो चैप्टर 3 भी था, अब चैप्टर चैप्टर 5 भी कर्म योगी है, तो इसमें क्या डिफरेंस रहा? मतलब वो कर्म योग में और ये कर्म योग में क्या डिफरेंस है? तो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं कि पूरा सेम है, एज इट इज सेम है। अगर एज इट इज सेम होता तो फिर ये अलग से चैप्टर नहीं होता, है ना? तो क्या डिफरेंस है चैप्टर 3 से इसमें, और ये दिव्य ज्ञान के बाद ही क्यों आ रहा है, इसके ऊपर जो चर्चा है आज करेंगे। कैसे जो है अर्जुन भगवान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं निष्काम कर्म के बारे में। आफ्टर दिस, सो लेट्स सी। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है अर्जुन के मन में। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि आपके मन में भी आ रहा होगा। क्योंकि जब भगवान ने लास्ट चैप्टर में दिव्य ज्ञान के विषय में पूरा बताया कि किस प्रकार से आपको दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है ना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा सेवया उपदेश तंति दे ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना, है ना? तो उपदेश को ग्रहण करो, गुरु के पास जाकर के सेवा करो। तो इस प्रकार से आपने उस दिव्य ज्ञान को अर्जित करना है। और दिव्य ज्ञान है क्या? कि भगवान जो है समय समय पर अवतार लेते हैं, है ना? और दुष्टों का नाश करते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता, तो सारे कार्यकलाप करते हैं। और अल्टीमेटली भगवान की रक्षा, भक्तों की रक्षा करते हैं। दो थिंग्स। अब जब भगवान ने बताया कि आपको जो है, और क्या बताया भगवान ने, चातुर्वर्ण्य शिष्टम गुण कर्म विभाग, तो इनके चार वर्ण और आश्रम है, इसके अंतर्गत गुण और कर्मों के हिसाब से आपके चार वर्ण और चार आश्रमों को विभाजित किया गया। लेकिन सबके बावजूद भी तरसा तस्य करता रविमाम, इनमें से मैं एक करता हूँ, इन चारों आश्रमों में मैं नहीं लाया करता, इन चारों आश्रमों के परे मैं एक स्वतंत्र करता हूँ। है ना? तो भगवान ने कल ये बताया था। अब आज चर्चा करेंगे प्रभु जी की निष्काम कर्म योगी, चैप्टर 5 है, ये चैप्टर 3 का दोबारा क्यों आ रहे हैं। और स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से चैप्टर की शुरुआत के अंदर। क्या पूछते हैं कि ओ कृष्णा, फर्स्ट यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क एंड देन यू रिकमेंड वर्क विद डिवोशन विच इज डेफिनेटली मोर बेनिफिशियल। है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वही सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर में जो क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन अर्जुन फिर पूछ रहे हैं। प्रभु कभी आप कहते हो कि ना सारे कर्मों को त्याग दो, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ो, है ना? लास्ट क्लास में क्या कहा भगवान ने चैप्टर 4 के अंदर, कि अल्टीमेटली सारे कर्म, है ना, जो अल्टीमेटली जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, है ना, तो सारे प्रकार के यज्ञ अल्टीमेटली ज्ञान के स्तर तक ही आते हैं, और ज्ञान तक ही हमें लेकर के आते हैं। तो सवाल आता है कि प्रभु जी जब अर्जुन में आया कि जब सब कुछ ही ज्ञान के स्तर तक ही आने वाला है, यानी कि सब कुछ जो है अल्टीमेटली हमें ज्ञान की ओर आगे लेके जाने वाला है, तो फिर आप कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो? वाई टू एक्ट? क्वेश्चन अभी भी सेम है अर्जुन का, है ना? भगवान ने बोला कि युद्ध करने के लिए, लेकिन अर्जुन पूछ रहे कि भैया जब आपने खुद बोला कि ज्ञान श्रेष्ठ है, और अल्टीमेटली सारे प्रकार के ये ज्ञान तक ही आते हैं, तो फिर मैं रिनाउंसिएशन करूं या कर्म करूं? आई एम लिटिल बिट अगेन कंफ्यूज। तो आपका एग्जैक्टली मतलब क्या है, थोड़ा समझाओ। रिनाउंसिंग ऑफ वर्क, स्टॉपिंग द एक्शन एंटायरली, क्या मैं अपने वर्क्स को रिनाउंस कर दूं, है ना, पूरी तरीके से अपने कार्यों को बंद कर दूं? एंड गुड फॉर लिबरेशन बट लैक्स द एक्टिव जॉय ऑफ सर्विस, यानी कि पूर्ण रूप में अपने कर्मों का त्याग कर दूं, या फिर वर्क इन डिवोशन, या फिर कर्म योगा करूं, इंगेजिंग इन एक्शन विद स्पिरिचुअल पर्पस, या फिर जो है अपने आप को, अपने जो प्रकृति के हिसाब से जो मेरे को कार्य मिला हुआ है, कर्म मिले हुए, कर्म निर्धारित है, उन कर्मों का पालन करूँ एक बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य से। तो क्या करना चाहिए? वर्क इन डिवोशन इज एक्सपेक्टली बेटर देन रिनाउंसिंग ऑफ वर्क। तो भगवान ने ये बताया चैप्टर वर्स नंबर 2 के अंदर। तो भगवान ने यहाँ पे आकर खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि वर्क इज डिवोशनल सर्विस, वर्क एंड डिवोशनल सर्विस इज एक्सप्लिसिटली बेटर देन रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क। तो यहाँ भगवान ने बोला, जब अर्जुन ने पूछा कि क्या श्रेष्ठ है, तो भगवान ने बोला कि भैया कर्मों का त्याग करने से बेहतर है कि आप कर्म करो। ऐसा क्यों? है ना, कि कर्मों का त्याग करने से ज्यादा अच्छा कर्मों को करना क्यों है, आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर के। तो उसका बताया भगवान ने कि द ट्रू मीनिंग ऑफ रिनाउंसिएशन। उससे पहले भगवान ने बोला अर्जुन से कि आपको वर्क इन डिवोशन करना है, निष्काम कर्म करना है। क्यों करना है, अच्छा सवाल है। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि असली मतलब क्या होता है त्याग का, असली मतलब क्या होता है किसी भी चीज का त्याग कर देंगे, रिनाउंसिएशन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। मोहन बता रहे कि उसका वास्तविक अर्थ होता है कि वन हु नीदर हेट्स नॉट डिजायर्स द फ्रूट ऑफ हिज एक्टिविटीज इज ऑलवेज रिनाउंस। यानी कि रिनाउंस में, रिनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं होता, रिनाउंस होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपने कर्मों का त्याग कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि
सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में बस जाना, हरिद्वार में जा करके बस जाना, ये कोई त्याग नहीं होता। त्याग का वास्तविक अर्थ होता है कि आपने जिस चीज का त्याग करा, या आप जिस चीज के प्रति भी आप रेगुलरली संपर्क में हो, उस चीज की आपने डिजायर मतलब कामना और उसके प्रति ईर्ष्या की भावना को त्याग दिया। जैसे मान लीजिए शादीशुदा जीवन के अंदर गृहस्थ आश्रम में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि प्रभु जी मुझे ना भक्ति मेरी ढंग से हो नहीं पा रही है, मेरी पत्नी बहुत तंग करती है, मेरा पति बहुत तंग करता है, सो मेरे लिए भक्ति कर पाना गृहस्थ आश्रम में बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी पत्नी का त्याग कर देता हूँ। तो ये कोई त्याग नहीं होता। त्याग का मतलब ये है, अगर त्याग करना भी है तो त्याग करने का वास्तविक अर्थ होता है कि अब आप पत्नी के साथ रह तो रहे हो, लेकिन पत्नी से ना तो कोई ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो आप, अरे ये तो मेरा भक्ति में बाधा बन रही, और ना ही बहुत ज्यादा अटैच हो गए हो। यानी बहुत ज्यादा आसक्त भी नहीं है और बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी नहीं है। यानी कि वास्तविक रिनाउंसिएशन का मतलब होता है, वास्तविक त्याग का मतलब होता है उस प्रति, उस कर्म, उस विषय वस्तु के प्रति आसक्ति को त्याग देना और द्वेष को त्यागना। ये भगवान ने समझाया। आपकी समझ में आया? ये भगवान ने बोला अर्जुन को। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको त्याग करना है, इस रेलेवेंस में, इस चीज को समझते हुए आपने क्या करना है, त्याग करना है। और भगवान ने पहले ही बोला चैप्टर 3 के अंदर भी, और फिर से बोल रहे थे क्या, कि दो प्रकार के पथ है अर्जुन, मैंने आपसे पहले ही बोला। एक तो सांख्य का और एक कर्म का, है ना। यानी कि अल्टीमेटली दोनों ही पाथ आपको आत्म साक्षात्कार की ओर आगे लेकर के जाते हैं। एक तो सांख्य का मार्ग है। सांख्य का मार्ग क्या होता है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, फोकसेस ऑन सीइंग थिंग्स एज दे आर। यानी कि सांख्य योग करना। सांख्य योग का मतलब होता है शरीर और आत्मा का विशेषात्मक अध्ययन है, और साथ ही साथ क्या है, इस जगत के अंदर जो कि वास्तविक तत्व है उसको देख पाना। अब ये वास्तविक तत्व क्या होता है पूछेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँ आपसे, जैसे ये मेरा ब्लूटूथ का स्पीकर है, आपको साधारण व्यक्ति बोलेगा तो बोलेगा अच्छा तो ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन अगर कोई वास्तविक देख पाएगा तो समझ पाएगा कि इसके अंदर प्लास्टिक है ना, बेस लगी हुई है, और अदर जो कंपोनेंट्स हैं। तो इसको बोलते हैं वास्तविक देखना। यानी कि साधारण दृष्टि बस एक ऊपर से देख पाती है, लेकिन जो सांख्य योग की दृष्टि है वो उसका वास्तविक तत्व देख पाते हैं कि उसका वास्तविक तत्व क्या है, द रियल, ऐसा बोलना चाहिए कि द रियल कंपोनेंट, जिसका कि लास्ट चीज होती है एटम, जो लास्ट चीज है, उसको बोलते हैं सांख्य का पालन करना। यानी कि अगर सरल भाषा में बोलूँ तो सांख्य का मतलब होता है कि हमें एज अ ह्यूमन बॉडी ना देख करके हमें पंच महाभूत के रूप में देखना, कि पंच महाभूत बिखरे हुए हैं और अंदर एक आत्मा है, इस प्रकार से देखना। यानी कि सांख्य का मतलब होता है तोड़ तोड़ के चीजों को पढ़ना। इसका पालन करके भी अल्टीमेटली लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कर्म योगा, यानी कि डिवोशनल सर्विस फोकसेस ऑन लिविंग आउट द ट्रूथ थ्रू एक्शन, और अगर कोई कर्म योगा भी कर रहे हैं, कर्म योगा यानी कि ऐसे प्रकार के कार्य जो कि उसकी प्रकृति के हिसाब से हो, भगवान के प्रति समर्पित हो, और उस कर्म और कर्म के फलों से अनासक्त होकर के किए जा रहे हो, तो वो भी अल्टीमेटली भगवान की ओर आगे लेकर के जाएंगे आपको, और आपको आत्म साक्षात्कार की ओर आगे लेकर के जाएंगे। तो यानी कि सांख्य का पालन करके भी जाओगे और कर्म का पालन करके भी जाओगे, लेकिन ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ देम एज डिफरेंट। इसीलिए एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति होगा, एक बड़ा ही कम बुद्धिमान व्यक्ति इसको अलग अलग समझेगा। जैसे आपने अभी आपने स्टार्टिंग में बोला ना अर्जुन, कि क्या पालन करूं, लेकिन वास्तव में देखा है दोनों एक ही है। कोई बहुत ही मूर्ख व्यक्ति होगा जो कि इनको अलग अलग करके देखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ही हु अप्लाइज हिमसेल्फ वेल टू वन अचीव द रिजल्ट ऑफ बोथ, सीइंग एनालिटिकल स्टडी एंड डिवोशन सर्विस ऑन द एक्सैक्ट सेम लेवल इन ट्रू विजन। तो ट्रू विजन यही है, क्या देखना, कि सांख्य और कर्म योग दोनों में कोई अंतर नहीं। कैसे? क्योंकि जो कर्म योगी है, जो निष्काम कर्म का पालन कर रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली में वास्तविक तत्व को देख पाते हैं। यानी कि मैं जो निष्काम कर्म कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे कर्म फलों से आसक्ति अनासक्ति मिलेगी, है ना। तो यानी कि वो भी कहीं ना कहीं सही तत्व को देख पाता है, और सांख्य के अंदर भी देख पाता है, और सांख्य योग वाला भी कहीं ना कहीं कर्म तो करता ही है। कम से कम शरीर को मेंटेन करने के लिए, खाना पीने के लिए तो कर्म करेगा ही ना। तो इसलिए अल्टीमेटली चाहे सांख्य हो या कर्म योग हो, दोनों के अंदर दोनों का मिश्रण तो रहता ही है। लेकिन फिर भी कर्म योगा ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि सांख्य के पालन करना बहुत कठिन होता है। अभी आगे भगवान बताएंगे भी चैप्टर 6 के अंदर। लेकिन फिलहाल अर्जुन को क्या बोला कि भैया दोनों ही रास्ते एक ही है, और कोई मूर्ख ही होगा, कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति ही होगा जो कि इन रास्तों को अलग अलग करके देखता है, क्योंकि वास्तव में ये दोनों ही रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू है, कर्म योगा और सांख्य योगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अर्जुन आप कर्म योगा करो, क्योंकि कर्म योगा ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा स्टेबल है।
अब वो कैसे है, भगवान आगे स्थापित करेंगे। समझ में आ रही बात? भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? गेटिंग माई पॉइंट? अब देखते हैं भगवान कैसे समझाते हैं कि भैया कर्म का क्यों श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मेरे रिनाउंसिएशन कैन नॉट मेक यू हैप्पी। ये कारण है क्योंकि आप केवल कर्मों का त्याग करके, केवल केवल सिर्फ सिर्फ कर्मों का त्याग करके भी सुखी नहीं बन सकते। केवल कर्मों का त्याग करके भी सुखी खुश नहीं हो सकते। क्यों? गिविंग अप एक्टिविटीज विदाउट एंगेजिंग इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड ओनली लीड्स टू मिजरी। क्योंकि जब तक आपने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को नहीं स्वीकार करा, केवल कर्मों का त्याग करने से आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों प्रभु जी? क्योंकि ममे वांशो जीव लोके जीवोदा सनातन। क्योंकि भैया भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है आत्मा। हम एज अ लिविंग एंटिटी, लिविंग सोल, या सोल बोलना चाहिए, लिविंग तो सोल तो लिविंग ही होती है, मतलब एज अ सोल वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और अनलेस एंड अनटिल वी आर engaged in the devotional service of Krishna, so we cannot be satisfied completely. That is why, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है दैट इज वाई वी आर सेइंग, भगवान सेइंग, कृष्णा सेइंग, कि जब तक आपने भगवान श्री कृष्ण यानी कि मेरी चरण कमलों में सेवा को प्राप्त नहीं करना, तब तक आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस आएगी नहीं, अल्टीमेट सुख नहीं आता। इसलिए केवल कर्मों का त्याग करने से भी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ये ट्रैप है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ऐसा करने से मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, तो बहुत बड़ा ट्रैप है। ये माया की चाल है आपको फंसाने के लिए। सो अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो पाता। आपको जो है किसी न किसी माध्यम से ये न कि न प्रकार न मना कृष्ण निवेश है, किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को तो प्राप्त करना पड़ेगा। अदरवाइज वो ट्रैप हो जाएगा आपके लिए। इसलिए कहा जा रहा था चीट कोड, एक कोड है इसके अंदर को समझना पड़ेगा। क्या थॉटफुल पर्सन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले। ये कोड है। क्योंकि जो सुप्रीम पर्सन की सेवा करता है, यानी कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड लॉर्ड कृष्णा, उनके डिवोशनल सर्विस में लगा रहता है, कृष्ण प्रेम में सेवा करता है, दैट पर्सन रियली अचीव द हैप्पीनेस एंड अल्टीमेटली सुप्रीम बात। क्योंकि सिर्फ कर्मों का त्याग करने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती, और कर भी नहीं सकते क्योंकि प्रकृति है, अंदर हमारे प्रकृति भरी पड़ी है ना, तीन प्रकार के गुण, रजोगुण सत्वगुण तमो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो तीन प्रकार की प्रकृति में हमेशा फोर्स करती रहती है कोई ना कोई कर्म करने के लिए। और जब तक हम इन तीन प्रकार की प्रकृति से मुक्त नहीं होंगे, तो कर्मों का त्याग करके भी हमें संतुष्टि नहीं आ सकती, क्योंकि अल्टीमेटली कर्मों का त्याग हमने करा नहीं है। क्योंकि हमारी प्रकृति हमें जबरदस्ती फोर्स करते कर्म करने के लिए। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लास्ट क्लास में, कि बहुत सारे बाबा जी होते हैं जो कि छोड़ छाड़ के कोई वृंदावन भाग जाता है, कोई हरिद्वार भाग जाता है, कोई कहीं ना कहीं तीर्थ में भाग जाता है, फिर वहां पे जा करके गांजा फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, पराई स्त्री को ताकते हैं। क्यों ऐसे हरकतें क्यों करते हैं? क्योंकि वास्तव में उन्होंने कर्मों का त्याग तो बाह्य रूप से कर दिया होता है, लेकिन अंदर से प्रकृति से मुक्त नहीं होते, इसलिए मिथ्याचारी कहलाते हैं। और भगवान वही समझा रहे अर्जुन को कि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी सेम इंसिडेंट हो, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कर्मों में लगा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि द थ्री पिलर ऑफ द प्योर सोल, एक पुण्य आत्मा के, एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति के जो कि वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, या वास्तव में भगवान तक जाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के तीन पिलर होते हैं आगे बढ़ने के। पहला होता है वर्क्स प्योरली इन डिवोशन, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा पूरे भक्ति भाव से, या ऐसा बोलना चाहिए कि वो करेगा निष्काम कर्म का पालन। अगर भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो निष्काम कर्म होगा, अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भक्ति में सेवा। दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कैसे आपको आगे एलिवेशन मिलेगी। एक प्योर सोल के, पुण्य आत्मा के क्या तीन पड़ाव होते हैं। पहला तो वही है कि वो भगवान की सेवा करता है प्योर प्योर भावना से, शुद्ध भावना से। साथ ही साथ स्ट्रिक्टली कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ कर्म ही करता रहेगा, बाकी सारे काम इंद्र तृप्ति वगैरह करता रहेगा, नहीं। आपको दोनों ही करना पड़ेगा। आपको सेवा भी करनी पड़ेगी भगवान की, भगवान की सेवा में भी लगना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी इंद्रियों को भी संयम करना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रिय संयम करने से क्या होता है प्रभु जी? क्योंकि जब तक इंद्रिय आप संयम नहीं करते, अपने सेंसेस को आप कंट्रोल नहीं करोगे, अनलेस यू कंट्रोल योर सेंसेस, यू कैन नॉट बी एंगेज इन डिवोशनल सर्विस कम्प्लीटली। है ना? जब तक आपकी इंद्रिया, आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपकी नेत्र, जो भी आपकी इंद्रिया है जितने जितने प्रकार की, जब तक वो इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपको कभी इधर उधर मन भागता रहेगा, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, है ना? तितली बन के तू जगमगा जहा, है ना? तो कभी इधर भागेगा तो कभी उधर भागेगा। इसलिए जब तक आपके मन इंद्रिया आपके नियंत्रण में नहीं आती, तब तक आप शुद्ध भाव से सेवा में नहीं लग सकते हैं। इसलिए दैट इज सेकंड पिलर टू कंट्रोल योर सेंसेस एंड द माइंड। और थर्ड होता है फिर रिजल्ट, यानी कि वो रिजल्ट क्या निकल करके आता है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से शुद्ध भावना से सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने सेंसेस को कंट्रोल करके ला रहे हैं,
तो ऐसा व्यक्ति का रिजल्ट निकल करके आता है कि ही इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू हिम, है ना। क्या कौन सा वर्ष है? सर्वभूतात्मा भूतात्मा, अ, कौन सा है वर्ष? सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, है ना। क्या है? कर्मेंद्रिया, इंद्रियाणाम सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसे करके वर्ष आता है। इसका पहले क्या है मुझे भूल रहा हूँ मैं। हाँ, उसमें बोलते हैं क्या कि ऐसा व्यक्ति जो कि प्रशांत आत्मा होता है। हाँ, थोड़ा याद आ रहा है उनका का। कुर्वन् अपि न लिप्यते, सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। किसी को मिलेगा तो डाल देना कमेंट में, मुझे याद आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आत्मा होती है सबको पसंद आती है। सब लोग सारे व्यक्ति के होते हैं ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो सबके चहीते बन जाए, पसंद में आ जाए, सब उनको पसंद करें। इसलिए भगवान समझा रहे अर्जुन को कि आप निष्काम कर्म करो, क्योंकि उसके बेनिफिट ही बेनिफिट है, जो कि मैंने बताया अभी। इसलिए कह रहे थे टेक अवे थ्रू दो ऑलवेज वर्किंग सच अ पर्सन इज नेवर इंटेंगल्ड। और ऐसा व्यक्ति जो कि निष्काम भाव से कर्म में लगे रहेगा, निष्काम कर्म का पालन करेगा, ऐसा व्यक्ति कभी कर्म के बंधन में फंसेगा नहीं। और कभी ऐसा बोलना चाहिए कि अगर हमारे केस में कहीं माया में नहीं जाएगा। इसलिए आप एक चीज नोटिस करना कि जितने भी डिवोटी इस्कॉन में हो या इस्कॉन के बाहर हो, 90% वही लोग जाते हैं जो कि सेवा नहीं करते। जो व्यक्ति सेवा में लगा रहता है, गुरु कृष्ण की सेवा करता है, पूरे शुद्ध भावना से सेवा करता रहता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी फॉल डाउन होता है उसका, और ना ही कभी वो छोड़ के जाता है। क्यों? क्योंकि उसको साइंस समझ में आ गई है कि भैया सेवा सेवा को पकड़ लेता है, तो सेवा पकड़ने से क्या होता है, आपको इंद्रियों का प्रभाव कम हो जाता है, माया का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार से आपको सेवा में प्रवृत्त होना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सेवा में लग जाएगा तो अल्टीमेटली ही बिकम्स फ्री। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो भगवान समझाने का प्रयास करें कि भैया वर्क में लगना, वर्क इन डिवोशन करना, इट्स वेरी ग्रेट। आपके सेंसेस भी कंट्रोल में आती हैं, है ना। और आपकी इंद्रिया भी नियंत्रण में आती है, सब कुछ आपके कंट्रोल में आता है, एंड अल्टीमेटली यू विल बेनिफिटेड। लेकिन अगर मान लो कि कोई व्यक्ति ये चीज नहीं कर रहा और डायरेक्टली क्या कर रहा है, डूइंग नथिंग वाइल डूइंग एवरीथिंग, एवर एवरीथिंग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से नजर आ रहा है कि प्रभु जी कुछ नहीं कर रहा हो, उसने अपने समस्त प्रकार के कर्मों का त्याग कर दिया, ही हैज renounced ऑल ऑफ हिज एक्शंस। लेकिन एक पंगा तभी रहते हैं क्या, द मटेरियल सेंसेस, इंद्रियां तो है ना भैया, सीइंग हियरिंग टचिंग स्मेलिंग ईटिंग मूविंग, मूविंग अबाउट, स्लीपिंग ब्रीदिंग स्पीकिंग वैक्यूलेटिंग रिसीविंग ओपनिंग और क्लोजिंग आई, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, चखूंगा नहीं, सूंघूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, हिलूंगा हिलूंगा डुलूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, सांस नहीं लूंगा, बोलूंगा नहीं, और मल नहीं त्यागूंगा, और प्राप्त नहीं करूंगा, और अपनी आंखें बंद चालू नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। है ना। तो इसीलिए जब सांख्य की बात करते भी हम, तो वास्तव में सांख्य का पालन करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि शरीर तो है ही ना। आपका शरीर आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, आपकी इंद्रियां कहीं ना कहीं आपको भटकाती ही रहेंगी। इसलिए जब हम निष्काम कर्म का करते भी काम है, निष्काम कर्म का पालन भी करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए कि हम जब भक्ति में कर्म, वर्क इन डिवोशन में लगते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा मन इंद्रिय नियंत्रण में आती है। लेकिन सांख्य में क्या होता है, सांख्य में हमारी प्रकृति शुद्ध नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम कर्म इत्यादि छोड़ चुके होते हैं। और जब हम कर्म इत्यादि छोड़ चुके होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारे सेंसेस के पास कोई एंगेजमेंट नहीं होती। और एंगेजमेंट ना होने के कारण वो किसी ना किसी प्रकार से इधर उधर एंगेजमेंट ढूंढती है। सिंपल सी बात है भैया, अगर आपको जब तक शादी नहीं हुई आपकी, तो किसी भी हर लड़की पे दिल जाएगा। है ना। एक बहुत कहा है ना, गाना था ना बहुत पहले का, कि दिल तो कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है ना। दिल तो बच्चा है जी। तो बच्चा कब तक रहता है, जब तक शादी नहीं हो जाती। जब तक शादी नहीं होगी तो कभी इधर तो कभी उधर, है ना। वो भी अच्छी लगेगी, काली कुर्ते वाली भी अच्छी है, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, वो काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। है ना। तो ऐसे छुछोरे कैसे करते हैं आजकल, तो लड़के करते हैं। दिल्ली में तो बहुत करते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं ऐसे। क्या करें, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मन फिक्स नहीं है अभी तक, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां है ना, प्रभाव, इंद्रियों का प्रभाव क्या करता है, आपको इधर उधर ले जाता है। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब एक बार शादी हो जाती है, तो उसके बाद ही मन भाग रहा होता है। लेकिन अब क्या है, घर पे क्या बोलते हैं, मिस इंडिया बैठी हुई है। जैसे ही मन भागेगा तो क्या करे, ढूंढना पड़ेगा। होता है ना। तो उस केस में क्या होता है, आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाता है। यानी कि जब तक मन को कोई एंगेजमेंट ना दो,
आपका मन और आपकी इंद्रिय आपके नियंत्रण में नहीं रह सकती। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने शादी का, यानी कि शादी से पहले आपके पास एंगेजमेंट नहीं है, यानी कि आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है, आपके पास पर्टिकुलर एंगेजमेंट नहीं है। सो एंगेजमेंट ना होने के कारण आपका मन इधर उधर भाग रहा है। लेकिन जैसे आपकी एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, आपकी पत्नी आ जाएगी, तो पत्नी आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। मैं देखा हूँ बड़े बेचारे होते हैं पति लोग, ऐसे देख रहे होते हैं, है ना, गाने भी बनाते हैं, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था तुम्हारा, क्यों फंस जाते हो? कारण नहीं है, क्योंकि आप जबरदस्ती इंद्रियों को नियंत्रण में करना पड़ता है। और निष्काम कर्म का भी यही हाल होता है, क्योंकि निष्काम कर्मयोगी जो होता है, निष्काम कर्म जो व्यक्ति करता है, वो चाहे ना चाहे उसका मन इंद्रिय उसके नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन अगर आप सांख्य का पालन करोगे और कर्म करे बिना जबरदस्ती जाने का प्रयास करोगे उस रास्ते पे, तो आपको शिकार बना लेती है वो। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शादीशुदा व्यक्ति अगर किसी पराई स्त्री से बात करेगा तो नहीं कर सकता हो, क्यों? क्योंकि पीछे से पत्नी देख रही होती है और हाथ में चाबुक लेके खड़ी होगी आपके सामने, जैसे ही आपने चूका चा करा वही आपके बेल्ट पड़ेगी। क्योंकि अब आपके पास वो है ना, कंट्रोल करने वाली आ गई। लेकिन जब शादी नहीं होती तो किसी से कुछ भी बात करो, कुछ भी कर लो, है ना, तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन निष्काम कर्म, क्या निष्काम कर्म करने से क्या होता है, कंट्रोल में रहता है, क्योंकि आपका एंगेजमेंट है। आया समझ में? इसलिए बोलता है डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व द सेंसेस एंगेजिंग विद देयर ऑब्जेक्ट्स बट रिमेन्स एंटायरली अलोन। इसलिए कहा जाता है कि आपको दिव्य चित्र को विकसित करना पड़ेगा। क्यों? उससे क्या होगा, आप समझ सकोगे भैया मेरी इंद्रियां किस प्रकार से कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्यस्त हैं। ही ऑलवेज नोज विद इन हिमसेल्फ आई एक्चुअली डू नथिंग एट ऑल। और जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो वास्तव में समझदार व्यक्ति होगा, वो इस बात को समझ जाएगा कि भाई मैं करता नहीं हूँ, करता तो भगवान ही, या करता कोई और है। अभी वो कौन है अभी आगे चर्चा करेंगे, लास्ट लास्ट वर्ष में आएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म के माध्यम से धीरे धीरे करके समझ आएगा कि वास्तव में मैं करता नहीं, करता तो कोई और ही है। अब वो करता कौन, थोड़ा समझते हैं। द स्पिरिचुअल फिजिक्स, द लोटस फीट। अब एक स्पिरिचुअल फिजिक्स है, उस फिजिक्स को समझना जरूरी है। फिजिक्स कैसे प्रभु जी, क्या फिजिक्स है, थोड़ा समझते हैं इसको। One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by the sinful reaction, as the lotus leaf is untouched by the water. थोड़ा फिजिक्स पढ़ते हैं। जैसे आपने कमल देखा होगा, कमल का कमल कहाँ खिलता है? कहाँ खिलता है कमल? कौन बताएगा? बताइए, कमल का फूल कहाँ खिलता है? लोटस पेटल, पेटल बोलते हैं ना। कहाँ खिलता है? कीचड़ में, मड। वेरी गुड। तो कीचड़ में खिलता है। तो जैसे ही कमल, जैसे कमल का जो पौधा है, जो लोटस पेटल है, कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। लेकिन फिर भी कीचड़ में रहने के बावजूद भी वो कीचड़ से अछूता रहता है। उसी प्रकार से जो निष्काम कर्म योगी है, वो सारे प्रकार के कर्मों में लगा हुआ लगता है कि वो हर प्रकार से कर्म में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उन सारे प्रकार के कर्म में लग करके भी उससे अलग रहता है, जिस प्रकार से लोटस रहता है। द लोटस लीफ, द एक्टिव पर्सन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। अब इसको लीफ के फॉर्मेट से समझाने का प्रयास किया गया। कैसे समझाएगा, समझाने का प्रयास किया गया है? समझते हैं। सारे जो पहले मैं मार्किंग्स दिए उसको समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। द वाटर, द मटेरियल वर्ल्ड एंड इट्स एंटेंगलिंग नेचर। जो पानी होता है, कीचड़ का पानी, वो कैसा, किससे कंपेयर किया गया है? संसार के साथ। ये संसार, संसार की माया और प्रकृति के तीन गुण। ठीक है। और क्या है? लोटस लीफ। लोटस लीफ कौन है? द पर्सन जो कि परफॉर्मिंग कर एक्शन, जो कि निष्काम कर्म का पालन करना है। और द हाइड्रोफोबिक कोटिंग, अनअटैच प्लस सरेंडरिंग द रिजल्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड। और उसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई है। जैसे कमल के पौधे के ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, मुझे नहीं पता, शायद लगती होगी, मैं कभी देखा नहीं कमल का फूल। हम दिल्ली वाले क्या करें, दिल्ली में तो देखता नहीं कुछ। यहाँ मतलब पोल्यूशन, नाले, कचरे के पहाड़ और कुत्ते, और क्या बोलते हैं, गंदगी, ये सब नजर आता है। यहाँ पर तो कुछ नजर ही नहीं आता, क्या करे। है ना। तो गांव में जो रहते हैं उनको तुमने देखा होगा, है ना। मैंने आज तक, वैसे कमल आज तक मैंने देखा नहीं कभी कमल। मैं गांव में भी रहा हूँ, गांव, हमारे गांव में कमल मैंने देखा ही नहीं है, नसीब ही नहीं होता, क्या करें हमारा ना। हम इतने ज्यादा सिटी लाइफ में इतने ज्यादा लग चुके हैं ना, कि हमने नेचुरल चीजें देखना ही बंद कर दी। जैसे मेरे को याद है, थोड़ा बताऊंगा, 2 मिनट लेके। मैं जब छोटा था, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे मामा जी का घर था। मेरे मामा थे, मामा मतलब दिल्ली में ही थे, ऐसे नहीं कहीं और। तो दिल्ली में थे मामा के छत पर मोर आया करते थे बहुत सारे। हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 मोर आया करते थे कभी। उस समय तो हमेशा, कभी एक रोज कोई ना कोई मोर नजर आता था। लेकिन अब वो जमाने चला गया, अब तो मोर ही नजर नहीं आते कहीं पे भी। दिल्ली में तो मोर नजर ही नहीं आता कहीं।
मैं तो इतना मैं देख है ना, देखा होगा आप लोगों को दिल्ली वाले जो है, बताइए आप। मोर नजर ही नहीं आते। मैं जब बचपन में जब था छोटा, हर गली मोहल्ले में इधर उधर मोर नजर आते थे, हमारे उधर बड़े आते थे मोर। आजकल तो मोर भी नजर नहीं आते। खैर वो हमारी प्रकृति का हमने शोषण करा तो उसका तो रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि द लोटस फीट क्या है हमारी, अ, निष्काम कर्म होगी, और उसके बाद जो कोटिंग लगी हुई है सरेंडर्स करना, फलों को अर्पित करना, और जो बाउंसिंग ड्रॉप्स है जो कि उसमें से आ रहे हैं, वो हमारे सिंफुल रिएक्शंस हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जिस प्रकार से कमल का पौधा होता है कमल का पौधा रहता है, लेकिन कीचड़ में रह करके भी वो उससे दूषित नहीं होता, उसमें सारी गंदगी निकलती रहती है और ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट होती रहती है। उसी प्रकार से एक निष्काम कर्म योगी भी संसार के अंदर रहता है, संसार के अंदर यानी पानी के समान, है ना, इस संसार के अंदर रहते हुए कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करता है, लेकिन फिर भी संसार के अंदर रहते हुए भी इस संसार की गंदगी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती, उसके ऊपर अपना असर नहीं डाल पाती। आ रहा समझ में? हाँ, ताली बजा लो, कोई नहीं। ठीक है, तो वही बता रहे थे, ये स्पिरिचुअल फिजिक्स है, यही समझने वाली बात थी। इसलिए भगवान बोल रहे थे एल्केमी ऑफ एक्शन। अब बता रहे भगवान की एक्शंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे व्यक्ति को बांधते हैं। पहला आता है स्टेडीली डिवोटेड सोल और द डिस्कनेक्टेड सोल। दोनों प्रकार के लोग एक्शन करते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के चरण कमल में शरणागत है, भगवान के प्रति शरणागत होकर के निष्काम कर्म का पालन करता है, वो भी कर्म करता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो कि भगवान को शरणागत नहीं है, भगवान के प्रति अपने आप को सरेंडर नहीं करा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी कर्म करता है। लेकिन दोनों के कर्म में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है समझते हैं। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल में शरणागत है, ऐसा व्यक्ति अबंडेंस अटैचमेंट एक्ट्स विद बॉडी माइंड इंटेलिजेंस एंड सेंसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन। ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म है कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति का जो कर्म होता है वो कर्मों के फलों से अनासक्त होकर के अपना मन, बुद्धि, अपनी इंद्रियां लगाता है केवल केवल शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उस निष्काम कर्म से अपने को शुद्ध करने के लिए। तो उसकी इंटेंशन क्या होती है कि मैं इस निष्काम कर्म के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करूंगा। मेरी आवाज की क्या ड्यूटी? मेरा कुछ यहाँ पे सवाल था क्या? अच्छा, मेरा वाईफाई बंद हो गया था ना, थोड़ा सा मुझे लगा से। ठीक है ना, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो व्यक्ति होता है जो कि शरणागत है भगवान को, उसका इंटेंशन अलग होता है। वो किस इंटेंशन से कर्म करता है, वो किस इंटेंशन से एक्शंस करता है, जस्ट टू गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ माया, आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ प्रकृति। अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि वो लगाता है ताकि उस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में आकर के अपने आप को वहां से निकाल सके, अपने आप को शुद्ध कर सके। लेकिन जो डिस्कनेक्टेड सोल है, यानी कि जो सकाम कर्म वाली, जो कि भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान को शरणागत नहीं है, वो भी कर्म करते हैं बट नॉट इन यूनियन विद डिवाइन। बट भगवान के संदर्भ में नहीं करते, भगवान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करते, या ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान को शरणागत होकर के भगवान को अर्पित करके नहीं करते। तो उसमें डिफरेंस आता है। इस वजह से क्या होता है, दोनों का माइंडसेट अलग होता है। जो डिवोटेड सोल होता है, जो कि भगवान को शरणागत आत्मा होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है कि ऑफर द रिजल्ट टू द एक्टिविटीज टू डिवाइन। वो जो कर्मों के फल आते हैं ना, जो भी वो कर्म करता है, उस कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करता है, कृष्ण को, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को अर्पित कर देता है। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है बेसिकली। लेकिन जो डिस्कनेक्टेड सोल होती है, वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लालच के लिए, अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। लेकिन जो कनेक्टेड सोल है, भगवान के प्रति शरणागत है, वो सारे प्रकार के जो कर्म करता है भगवान को समर्पित करके, और भगवान को अर्पित करता है उनके फलों को। और इसी वजह से जो आउटकम निकल करके आता है एक डिवोटेड सोल का, जो कि भगवान को शरणागत है, ऐसे शरणागत आत्मा का जो आउटकम होता है, दैट अटेन्स अनअडल्टेटेड पीस। ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो कि डिसकनेक्टेड सोल है, जो कि भगवान को ऑफरिंग करके कर्म नहीं करता, अपने खुद के अंदर तृप्ति के लिए, अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति का जो आउटकम है बिकम्स इमीडिएटली इंटेंगल्ड। वो कर्मों के बंधन में फंस जाता है। पोड़े कर्म बंधन फास, इस कर्म बंधन के फांस में पड़ जाता है। एग्जाम्पल सिंपल सा है ना, एक व्यक्ति है जो कि दोनों व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक भगवान का भक्त है, हरे कृष्णा करने वाला, वो भी ऑफिस जाता है, वो भी जॉब जाता है, वो भी अपने 20 बच्चों को पाल रहा है। दूसरी तरफ जो कर्मी है, वो भी सेम ऑफिस में काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है, वो सिर्फ मजे के लिए, अपनी फैमिली का ना इंजॉयमेंट के लिए कर्म करता है। लेकिन ये जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, सेम सैलरी दोनों की है, लेकिन ये व्यक्ति खुश है, लेकिन ये व्यक्ति दुखी है।
तो दुखी होने का उसका कारण क्या होता है? क्योंकि ये जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, जो कृष्ण भावनामित व्यक्ति है, ये अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करता है, भगवान को समर्पित करके करता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो कि सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी पत्नी के एंजॉयमेंट के लिए, अपने परिवार के एंजॉयमेंट के लिए ही कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को कर्म भोगना पड़ता है, कर्मों के बंधन में फंस जाता है। और यही सबसे बड़ा कहते हैं चमत्कार है निष्काम कर्म का। देखो, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ महाभारत के अंदर। अर्जुन ने भगवान के कहने पर करोड़ों करोड़ों क्षत्रियों को मारा, लेकिन फिर भी एक भी रिएक्शन नहीं लगा, एक भी पाप नहीं लगा। अगर हम यहाँ पे इस संसार के अंदर अगर एक चींटी को भी मारते हैं ना, चींटी, जैसे अगर यहाँ पे चींटी आ रही है, अगर आप एक चींटी को भी जैसे दबा देते हो गलती से, उसका भी इतना भयंकर पाप लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अर्जुन ने इतने करोड़ों करोड़ों क्षत्रियों को मारा, फिर भी पाप नहीं लगा। और यही निष्काम कर्म का सबसे बड़ा चमत्कार है। यानी कि अगर आप भगवान को समर्पित होकर के निष्काम भाव से कर्म करोगे, तो किसी प्रकार का कर्म करोगे तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप भगवान को शरणागत या भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी करो पाप लगेगा। ये सबसे बड़ा हैक है यहाँ पे। ये हैक समझ में आया? यानी कि आपको कुछ भी करना है, भगवान को समर्पित करके करना है। अगर भगवान को अर्पित अर्पित करके कर दोगे, देन यू विल फ्री फ्रॉम द रिएक्शंस। और यही भक्ति का सबसे बड़ा विज्ञान है। भगवत गीता का सबसे केंद्र बिंदु है इस चैप्टर का, या पूरे भगवत गीता का भी। इसलिए कहा जाता है कि द मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ नाइन गेट्स। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने 9 द्वारों, इन 9 छेदों वाले शरीर को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर जो निष्काम कर्म करते भी हैं, क्लास के एंड में डाउट नोट करके रखिए, यानी कि हम जो निष्काम कर्म करते भी हैं, वो निष्काम कर्म किसके माध्यम से कर रहे हैं? इस शरीर के 9 छेदों से। इन सॉरी 9 छेदों से कह रहा हूँ, इन 9 छेद वाले शरीर में से। अब ये 9 छेद वाला शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, या क्या इसमें शरीर में 9 छेद कौन कौन से हैं? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरी? हम्म। माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ऐसा? नहीं, आवाज तो आ रही है। आपका नेटवर्क इशू होगा प्रभु फिर। हाँ, तो मैं क्या कहता है, तो 9 छेद कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर? तो हमारी 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, एक मुंह है, एक हमारे जेनिटल है, और एक हमारा एनएस है, जहाँ से कि हम मल वगैरह त्याग करते हैं। ठीक है। तो ये 9 छेद होता है हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, दो एक मुंह, और एक हमारा सेक्स ऑर्गन, और एक हमारा मल त्यागने का द्वार। ठीक है। सो दीज आर दी वन नोज। नहीं नहीं, 9 छेद होते हैं। नाक के अंदर 2 छेद है ना, ये 2 छेदों की बात हो रही है, नाक तो एक ही होती है। आपके नाक में की छेद है क्या? 2 छेद है ना, तो छेदों की बात हो रही है यहाँ पे। छेद है ना 2, किसी का एक तो नहीं है नाक के अंदर। आप में से कोई ऐसा है जिनके दो दो की जगह एक छेद है? ऐसा तो नहीं होगा, 2 छेद है ना। तो उन छेदों की बात हो रही है। तो इन 9 छिद्र वाले शरीर को कंट्रोल में लेके आता है। एंड 3 नॉट्स ऑफ द मास्टर: डू नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, डज नॉट इंड्यूस पीपल टू एक्ट, डज नॉट क्रिएट द फ्रूट ऑफ एक्शन। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने 9 छिद्र वाले जो शरीर है, इनसे 3 कार्य ना करता हो। यानी कि ऐसे कार्य ना करें जो कि किसी को क्या बोलते हैं, मतलब कर्मों के बंधन आपको फांसे, है ना। ऐसा ना करे कि जिससे लोगों को कष्ट पहुंचे और कर्मों के रिएक्शंस को लगे। यही चैप्टर 14 वर्ष में बता रहे हैं कि आपको इन 9 छेद वाले जो शरीर है, इसके माध्यम से किसी प्रकार के कर्मों में सकाम कर्म में नहीं लगना। बेसिकली अगर मोटा मोटा इसका कॉन्टेक्स्ट बता दो ना चैप्टर का, तो कॉन्टेक्स्ट यही बोलता है आपको कि कर्म करना है भगवान को अर्पित होकर के। वही चैप्टर चैप्टर सेकंड का रिपीटेड वर्जन है ये। इसलिए बोल रहे थे इंजन ऑफ एक्शन, if the spirit does not do it, who does? All this is impacted by the modes of material nature. अब सवाल यहाँ आता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूँ, चलो पहले आपसे सवाल पूछते हैं, तो आपसे ही पूछा जाए। हमारा जो शरीर है, हम जो कर्म करते हैं, वो आत्मा उसका कारण है कर्म का, या कोई और कारण है? क्या बोलते हो? यानी कि जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, है ना, जो भी हम कर्म करते हैं, वो किसके प्रभाव से करते हैं? क्या आत्मा है वो उसका कारण, या कोई और है? बताइए, जल्दी बताइए। क्या आत्मा उस कर्म का कारण है, या कुछ और है? सोल। सोल कारण है। मैन ऑफ चिंतन के वश में आत्मा नहीं है। आत्मा तो फिर कौन है फिर? मन और चिंतन के वश में, चिंतन कौन है? चिंतन। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, इजी करता हूँ आपके लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं करते। प्रकृति।
अभी आगे बोलेंगे, देखा ना पे, प्रकृति के वश में आकर के, यानी कि आपकी आत्मा तो सच्चिदानंद में है, आपकी आत्मा को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा राम है, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसको किसी भी प्रकार से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखना। इसीलिए हमारी आत्मा कभी भी जो भी आप कर्म करते हो उसमें साथ नहीं देगी आपका कभी। आत्मा को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, ऑफिस जाना, खाना पीना, है ना, जितनी भी सेक्स जो भी कुछ आप सेक्सुअल एक्टिविटी, मल त्यागना, जितना भी हम शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं, आत्मा को उन सबके कर्म की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आत्मा उन कर्मों का कारण है। कर्मों का कारण है प्रकृति, यानी कि प्रकृति आपको फोर्स करते कर्म करने के लिए। अगर प्रकृति का प्रभाव आपके शरीर पे ना रहे तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये समझना जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक आप प्रकृति से मुक्त नहीं होंगे अपनी, तब तक आप आत्म स्तर तक नहीं आ सकते। और वही तो भगवान समझा रहे अर्जुन को। अर्जुन कह रहे प्रभु जी, मुझे संन्यास लेना है, मुझे कर्मों का त्याग करना है। भगवान कह रहे नहीं कर सकते भैया, आप प्रकृति से मुक्त नहीं हो अभी। आप आत्मा की बात तो सुन लिया आपने, जैसे जैसे मान लो पनीर है, पनीर, आप व्यक्ति को मान लो किसी को लैक्टोज की प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो, अब पनीर सुनने में अच्छा लगेगा कि पनीर इतना टेस्टी होता है, लेकिन खाएगा तो क्या हालत होगी, पचेगा नहीं। वैसे ही आत्मा का तत्व सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभु जी मैं तो सोल हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। क्या प्रभु जी, क्या स्त्री क्या पुरुष, हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि प्रभु जी मैं तो आत्मा हूँ। करके देखो भाई। करने में हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो अभी मस्त मई का मौसम चल रहा है ना, बहुत गर्मी पड़ रही है, दिल्ली वाले जो मेरे साथ दिल्ली वाले में रहते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि माता जी प्रभु जी दिल्ली वालों, आप एक दिन अभी आने वाले निर्जला एकादशी तब पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको आज पूरा दिन भूखा प्यासा रहना है, ना खाना खाना है, ना पानी पीना है, और बैठ के माला करनी है, तो क्या हालत होगी हमारी? आत्मज्ञान हो जाएगा हमें? हालत खराब हो जाएगी, रो देंगे हम। अभी निर्जला एकादशी आएगी ना जून में, तब पता चलेगा। तो नहीं हो सकता। यानी कि आत्मा का तत्व सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कर नहीं सकते हम। इसलिए अर्जुन समझा रहे, भगवान समझा रहे अर्जुन को कि आपने सुन तो लिया आत्मा का तत्व, कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हो, लेकिन कर नहीं पाओगे। करना आपको निष्काम कर्म ही है। समझ रहे हो? ऐसे मान लो कि लड़का क्या सोचता है जब शादी से पहले, लड़की क्या सोचती है शादी से पहले, कि भाई एक सब मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, घोड़े पे बैठ करके, है ना, और हाथ में तलवार लेकर के, ऐसे लंबी सी, और सुनहरे से बाल होंगे उसके, और एक बहुत ही सुंदर सा उसने क्या बोलेंगे, ड्रेस पहनी होगी, है ना, बहुत बड़े महलों का राजकुमार होगा, और हमें शादी करके ले जाएगा अपने साथ। ये होती हमारी कथा। सुनने में कितना अच्छा था, रोजी वाह। लेकिन रियलिटी क्या है, देख लो, वही 15-20 हजार के तनख्वाह वाला मिलेगा, आई टेढ़ी शक्ल वाला, इतना बड़ा पेट निकला होगा, एकदम, क्या बोलेंगे, मतलब इतना बुरा भी नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन डज नॉट मीट द रियलिटी। समझ रहे हो? यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो रियलिटी से मैच नहीं करती। वही अर्जुन के साथ भी है। अर्जुन चाह रहे कि मुझे कर्म त्याग के भाई संन्यास लेना है, ये एक्सपेक्टेशन है अर्जुन की, लेकिन रियलिटी क्या है, कर नहीं सकते हो। इसलिए भगवान बोल रहे भैया, कर्म कर लो। और कर्म से फायदा सुनो कितने होते हैं, द सनराइज दैट डिस्ट्रॉयज द साइंस। भैया जिस प्रकार से सूर्य जब उगता है तो अंधकार का नाश होता है ना, उसी प्रकार से आप भी निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने से आपके अंदर जो अंधकार बैठा पड़ा, प्रकृति आपकी जो फोर्स करी कर्म करने के लिए, वो नष्ट हो जाएगा। पाप की जो प्रवृत्ति है और नष्ट हो जाएगी। द सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट अज्यूम एनीवन सिंफुल और पायस एक्टिविटीज। अज्यूम नहीं करना, वी आर मेरली bewildered by the ignorance that covers our real knowledge। एक ऐसी कवरिंग है हमारे पर अज्ञानता की, जिसने हमारे वास्तविक ज्ञान को ढका हुआ है। हम आत्मा है, बात सही है प्रभु जी, माता जी आप लोग आत्मा हो, लेकिन आपको आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पर अंधकार चढ़ा हुआ है, अज्ञानता का। अज्ञानता का अंधकार है। उस अज्ञानता के अंधकार की वजह से हम अपनी वास्तविकता को भूल चुके कि हम आत्मा है। अगर याद दिला भी दिया तो भी रियलाइज नहीं हो पाता। इसलिए क्या कह रहे हैं कि when one is entangled with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sunlight of everything in the daytime। इसलिए भगवान बोल रहे कि भैया ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मण, लास्ट पढ़ा था ना, तो इसलिए भगवान बोल रहे कि जो अज्ञानता के बादल, काले बादल हमारी चेतना को कवर करे हुए ना, जो कि हमें हमारी आत्मा, जो हमारी वास्तविकता है, हमारा वास्तविक जो तत्व है, उसको समझने में हमें कठिनाई कठिनाई दे रहे हैं। इसलिए भगवान बोल रहे कि उसको हटाओ। कैसे हटाओगे? निष्काम कर्म के माध्यम से।
इस निष्काम कर्म के माध्यम से जब आपका मन इंद्रियां शुद्ध होंगी, आप ज्ञान के स्तर तक आओगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप ज्ञान को समझ पाओगे, तब जा करके वो अज्ञानता नष्ट होगी और तब जा करके आपको वास्तविक आत्म का ज्ञान होगा, जब आपके अंदर की अज्ञानता नाश होगी। तो निष्काम कर्म क्या है? वो निष्काम कर्म सूर्य के समान है ना। सूर्य, कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण तहाँ माया है अधिकार, यानी कि जहां कृष्ण नहीं होते वहां माया का अधिकार होता है। वैसे ही हमारे हृदय के अंदर अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। जैसे ही निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म के माध्यम से हमारे हृदय में बैठा अंधकार, उसका नाश होता है और अंदर एक ज्ञान का उदय होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। ममे वांचो जीव लोके जीवो सनातना, और मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है। लेकिन ऐसे नहीं होगा वो, स्टेप बाय स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस इज फिक्स इन सुप्रीम। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को फिक्स करना पड़ेगा भगवान में। फिर जब माइंड फिक्स हो जाएगा सुप्रीम के अंदर, तो फेथ फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि जब बुद्धि लगे भगवान के अंदर, बुद्धि निवेशा, तो हमारा जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा को भी भगवान में फिक्स करना पड़ेगा। और जब श्रद्धा भी फिक्स हो जाएगी भगवान में, फुल्ली क्लेंस्ड ऑफ मिसगिविंग्स, प्रोसीडिंग स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबर्टी, तब जा करके मुक्ति का रास्ता खुलता है। यानी कि निष्काम कर्म क्यों करने हैं? निष्काम कर्म के माध्यम से जो हृदय के अंदर अंधकार बैठा हो ना अज्ञानता का, वो निष्काम कर्म उस सूर्य के समान है। जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार से निष्काम कर्मियों के माध्यम से वो जो सूर्य के समान है, हमारे हृदय के अंदर बैठे अंधकार को नाश करता है। अंदर जो ज्ञान का दीपक है ना, आप भगवान आगे बोलेंगे, है ना, तेषाम एव अनुकंपाहर्ता, अनुकंपार्ता, अहम अज्ञान जत्तमः नाशयामि आत्म भाव वस्तु ज्ञान द्वीपेन भासुता। तो अंदर क्या होता है? निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञान का दीपक जलता है, और वो ज्ञान का दीपक क्या करता है? हमें वास्तविकता दिखाता है, हमें हमारे अंदर के अंधकार को नाश करके हमें आत्मा का तत्व जो हमारा वास्तविक सिखाता है। और फिर क्या करना है? हमें भगवान में अपनी बुद्धि को लगाना है, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते अल्टीमेटली हम भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान तक जाएंगे। आया समझ में? दैट इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। और फिर अगर कोई व्यक्ति, समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, और अगर कोई व्यक्ति बोले कि वास्तविकता प्रभु जी, वास्तविक लिबरेशन या वास्तविक मुक्ति को क्या बोलते हैं, या वास्तविक मुक्ति का स्थिति क्या होती है, तो भगवान हमें बताते हैं इस चीज को। क्या बोलते हैं? पंडिता समदर्शिनी, है ना, क्या बोलते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी, शुनि चेका सपाके च पंडिता समदर्शिना। ऐसा व्यक्ति जो कि निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति परफेक्ट इक्वालिटी फॉर द प्योर सोल, वो हर जीवात्मा को बराबर दृष्टि से मानता है, हर जीवात्मा को एक समान दृष्टि से देखता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो वैष्णव हो, हर प्रकार के व्यक्ति को समान दृष्टि से मानना है। इसका मतलब ये नहीं कि कल को मुझे आकर के बोले प्रभु जी आप तो बैल हो। आप ही ने बोला था, गीता पढ़ाई थी, तो मतलब आप और बैल समान हो, कल से आप भी मतलब आप बैल हो गए फिर तो, है ना। हाँ ठीक है, एक एग्जैक्टली तो बोल सकते हैं कि भाई मैं बैल हूँ क्योंकि आत्मा स्वयं सेल्फ है। लेकिन कहने का मतलब है कि तत्व देखना, कि भैया बैल अगर कोई है, जैसे बैल है, तो बैल ही भगवान का अंश है, इसको समझो। वही बोल रहे हैं, द रिवॉर्ड इक्वानिमिटी, those whose minds are established in the sameness have already conquered the condition of birth and death, they are flawless like Brahman and thus already situated in Brahman। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भैया अगर आप वास्तविक दृष्टि लेकर के आते हो कि भैया सारे जो जीवात्मा, सारे जो, चाहे वो कुत्ता हो, हाथी हो, बैल हो, मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, तो हर प्रकार का व्यक्ति, उसमें आत्मा का तत्व देखना, ये देखना है कि उसमें ब्रह्म तत्व है, वो सब भगवान के अंश है, आत्मा है। दैट इज द रियल विजन। और अगर कोई व्यक्ति इस विजन तक आता है, इस चीज को समझ पाता है कि यस द रियल आइडेंटिटी सोल, देन द पर्सन टू द लेवल ऑफ ब्रह्मन, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के लेवल पर आता है। और ऐसा व्यक्ति जा करके बुद्धिमान कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति जा करके ज्ञान में आ पाता है। और ये कैसे होगा प्रभु जी? निष्काम कर्म के माध्यम से। निष्काम कर्म के माध्यम से धीरे धीरे करके आप ज्ञान की अवस्था तक आओगे। और ज्ञान की अवस्था कैसी होती है? ऐसी होती है, यानी कि जब आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा, जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि भैया इन सब में कोई अंतर नहीं है। अगर प्रभु जी आज भगवदगीता पढ़ा रहे हैं, तो वही भगवान के दास है, भगवान के सेवक है, आत्मा स्वरूप में। मैं भी अगर आज पढ़ रहा हूँ, आत्मा स्वरूप में भगवान का दास हूँ। और मेरे बगल में जो मेरा कुत्ता मेरे साथ बैठ के क्लास सुन रहा है, वो भी क्या है? आत्मा स्तर पर है। इसको समझने में समय लगेगा। मैंने बताया ना, पनीर, पनीर की सब्जी सुनने में अच्छा लगता है। आज अगर माता जी बोले कि पनीर बनाया बेटा, पनीर, तो सुनने में कैसा लगता है? वाह मम्मी वाह, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, है ना।
तो सुनने में अच्छा लगता है कि प्रभु जी ने, माता जी ने आज हमारी पनीर बनाया, लेकिन जब खा लेंगे, अरे पचेगा नहीं है ना। तो वैसे ही आत्मा का विषय, ज्ञान का विषय सुन तो लिया आपने, लेकिन पचेगा नहीं। कब पचता है? जब निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म के माध्यम से ये जो ज्ञान आप लेके जा रहे हो यहाँ से, वो पकता है, वो समझ में आता है, वो साक्षात्कार बनता है। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति माने के बाद भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा के माध्यम से जो ज्ञान है वो विज्ञान बनता है। और वही निष्काम कर्म की वास्तविकता यही है कि निष्काम कर्म के माध्यम से आपको ज्ञान को विज्ञान बनाना है। अर्जुन ने ज्ञान ले लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन विज्ञान कैसे बनेगा? जब वो महाभारत का युद्ध करेंगे, तब जाकर के विज्ञान बनेगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग चीप थ्रिल्स फॉर अनलिमिटेड हैप्पीनेस। इसलिए आप थोड़े बहुत के प्लेजर के लिए ना अपना वास्तविक सुख मत बर्बाद करो। कौन सा वर्ष है कि आ, वाला वर्ष है ना, आदि अंत बंतु कौनते नातिशु रमते पुता, है ना। ये संस्पर्श चा भोगा दुख यो न य एवते आदि अंतवंतु कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि द लिबरेटेड पर्सन स्टेप्स ऑफ दिस राइट neither rejoice upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो कि इस बात को जान जाता है, ना तो किसी की कामना करेगा कि मुझे ये चाहिए, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, सुंदर बीवी, है ना, ना जन्म ना धनम ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामाय मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तुकी तुई। इस स्तर तक आ जाएगा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में बुद्धिमान कहलाता है। क्यों? क्योंकि ही सेल्फ इंटेलिजेंट, अनबिविल्डर्ड एंड सिचुएटेड इन ट्रांसलेंस। क्योंकि उसे पता होता है कि भैया ये सब क्या है, आदि अंत मंतु कौन थे, आज इनका उदय होगा, कल अंत हो जाएगा। आज जो चीज में सुख दे रही है, कल दुख दे के जाएगी। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इसको जान जाता है, तो वो क्या करता है, इन चक्रों में नहीं पड़ता। वो क्या करता है, इंटरनल एक्सपेंशन, नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर। अट्रैक्ट नहीं होता उसके प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त नहीं होता, उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होता, उनके प्रति आगे नहीं बढ़ता उनको भोगने के लिए। एंड ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस एंजॉयिंग द प्लेजर विद इन। और हमेशा क्या रहता है, ट्रांस में रहता है, आत्म संतुष्टि में रहता है, और बाकी की इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं लगाता। सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भैया एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस बाय कॉन्स्टेंटली। क्योंकि उसे पता होता है कि जो संसार के प्लेजर्स है, आदि अंत मंतु कौनते अनातेषु रमते। तो क्योंकि उसे पता होता है कि संसार के जितने मटेरियल प्लेजर्स हैं, उनका एकदम से उदय होगा, फिर अंत होगा। अगर मैं शराब पीऊंगा, तो शराब पीने के तुरंत बाद मुझे बड़ा मजा आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सर दर्द होगा, उल्टी आएगी, मेरा घर परिवार नष्ट होगा, शरीर नष्ट होगा। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे बात पता होती है, इसलिए वो इस प्रकार के जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं, इसमें अपने आप को नहीं रमाता, अपने आप को नहीं लगाता, बल्कि एंजॉयज सेल्फ एंजॉयमेंट, यानी कि अपने आत्म में आनंद लेता है, और एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस बाय कॉन्स्टेंटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सुप्रीम। और भगवान के दिव्य चरण कमलों में अपने आप को केंद्रित करके, भगवान के दिव्य चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने आप को बिताता है। इसलिए तो कहते हैं रूप गोस्वामी अपने भजन के अंदर क्या कहते हैं, कृष्णादेव भवन्तम वन्दे, कृष्णादेव भवन्तम वन्दे, मनमानस मधु करमर्पया निज पद पंकज मकरन्दे, पद पंकज मकरन्दे। यद्यपि समादिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्, न तव नखाग्रमरीचिम्। बहुत प्यारा भजन है। तो कह रहे कि मेरा मन मधुकर के समान है, जो कि आपके दिव्य चरण कमलों का जो रस है उसका पान करना चाहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, यहाँ ध्यान देता है कि भगवान के चरण कमलों में इतना रस है, उस रस का पान करने के बजाय मैं कहाँ इन संसार के भोगों में लगा पड़ा हूँ। ना लागे भोगे रमती, भोग में मन नहीं लगता, है ना। आला भला ना ही लगे रे संसार, है ना। मैंने पूरी वैष्णव फिलोसफी खुल दिया आगे, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो संसार के प्लेजर में नहीं पड़ेगा, बल्कि बाय पासिंग द ट्रैप ऑफ मिजरी, वो समझ जाएगा कि मिजरी है, द एनाटमी ऑफ मिजरी। वो समझ जाएगा आदि अंतु बंतु कौनते या, समझ जाएगा कि द प्लेजर बॉर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद मटेरियल सेंसेस हैविंग अ बिगिनिंग एट द एंड। यानी कि अगर मैं किसी स्त्री का भोग करने का प्रयास करूंगा, जैसे ही स्त्री का भोग करा, पहले भोग करते तो मजा आएगा, लेकिन उसके बाद कष्ट मिलेगा। ऐसे ही होता है, अगर मैंने रसगुल्ला खा लिया, रसगुल्ला खाने पर तो मजा आएगा, उसके बाद फिर कष्ट होता है, पेट खराब होगा, डायबिटीज होगी।
और जब बुद्धिमान व्यक्तियों को समझ आता है इस बात को कि भैया इस संसार के जो भोग है वो उसका पीक देख रहे हो ना, पीक कैसा है, एकदम से मजा आएगा, बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, फिर एकदम से कष्ट की प्राप्ति होगी, शराब पी लूंगा मैं और झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, नहीं, झूम तो बहुत मुझे आनंद आएगा, लेकिन फिर उसका बाद क्या होगा, बहुत कष्ट मिलेगा, है ना। मुझको यार माफ करना, मैंने शराब पहन के, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। तो इस प्रकार से उसकी एकदम से उदय होगा, फिर अंत होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति, द इंटेलिजेंट वाइज पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन और डिलाइट इन देम, जो बुद्धिमान व्यक्तियों को समझ आएगा प्रभु जी, जैसे आप लोग बुद्धिमान लोग हो, आप सब छोड़ छाड़ के आए सब भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि आपको पता था ये बात कि भैया शराब बीड़ी सिगरेट पान मसाला खैनी रजनीगंधा चैनी खैनी, क्या बोलते हैं और क्या क्या होता है, विमल पान मसाला, बोलो जुमा केसरी जो भी चीजें होती है, ठीक है, इन सब से मुझे कष्ट मिलेगा, इसलिए मैं इन सबको छोड़ करके क्या करूंगा, आज आईपीएल आ रहा है, आईपीएल कैंसिल करूंगा, आज प्रभु जी क्लास में आऊंगा, भवानी की कथा सुनूंगा। इसको बोलते बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी, क्योंकि आईपीएल मैं देख लूंगा, फिर बाद में क्या होगा, कोई मजा नहीं आएगा उसके अंदर एंड दुख मिलेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, अपना ये न कि न प्रकार है ना मना कृष्ण निवेश, अपने समय अपने मन अपने इंद्रियों को लगाऊंगा कथा सुनने में, भगवान का गुणगान सुनने में। इसीलिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द टॉलरेट टू द अर्जेस ऑफ द मटेरियल सेंसेस, अपने इंद्रिय तृप्ति की वासना को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके अंदर जो भोगने की वासना भरी पड़ी है ना, अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छा देखना अच्छा घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती करना इसको कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चेक द एग्रेसिव फोर्स ऑफ डिजायर और देखना पड़ेगा कि वास्तविकता फोर्स कौन सी है जो कि मेरे ऊपर एक्ट कर रही है, ऐसी क्या चीज है जो कि मुझे प्रेरित कर रही है कर्म करने के लिए भोगने के लिए। और जब आप उसको चेक कर लोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कि क्या चीज है जो कि मुझे फोर्स कर रही है करने के लिए, देन चेक द अग्रेसिव फोर्स रहेगा, तब देखो कि भैया उसको कैसे टैकल करना है। उसके बाद क्या होगा, तो परफेक्टली वेल सिचुएटेड एंड जेन्युइनली हैप्पी इन द वर्ल्ड, यानी कि अपने कर्म इंद्रिय समझ, यानी कुछ ना कुछ तो अपने आप को कंट्रोल लाना पड़ेगा अपने, ऐसा नहीं होगा कि हवा में चमत्कार हो जाएगा। ये कोई तकदीर वाला मूवी नहीं चल रही है कि एकदम से आपको छत तोड़ करके तकदीर वाला किताब गिरेगी और छप्पड़ फाड़ के हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बैठ करके सोचना मनन करना पड़ेगा कि व्हाट शुड आई डू, क्या चीज़ है जो कि मुझे तंग कर रही है और क्या चीज़ें मुझे इससे आगे उभरना है, और उससे क्या होगा, मुझे अल्टीमेटली हैप्पीनेस मिलेगी एंड टू बी परफेक्टली वेल सिचुएटेड हैव जेन्युइन हैप्पी इन द वर्ल्ड। और तब जा करके वास्तविकता शांति आती है जगत के अंदर। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, आपने अपने इंद्र तृप्ति को त्याग तो दिया, लेकिन इंद्र तृप्ति को त्यागने के बाद एक अल्टीमेट रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि यस देर इज समथिंग और समवन बियॉन्ड दिस, द परफेक्ट मिस्टिक इज द फोर्स ऑफ गुड, यानी कि वो एक्चुअली अचीव लिबरेशन सुप्रीम, यानी कि कौन सा व्यक्ति है जो कि अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के स्तर तक आ सकता है, यानी कि भगवान परम भगवत साक्षात्कार कर सकता है, हु द वन हु इनवर्ट जॉय, हैप्पीनेस इज विद इन, एम इज इनवर्ट रिजॉयस विद इन, जो कि संसार के इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं लगाता, संसार के जो सो कॉल्ड भोग है, जो सो कॉल्ड क्या बोलते हैं मटेरियल प्लेजर्स है टेम्परेरी प्लेजर्स है, उसमें अपने आप को ना लगा करके टेक्स जॉय इन सेल्फ, अपने आत्म में आनंद लेते हैं, अपनी माला पकड़ के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसमें आनंद लेता है, इसी में रस लेता है, एंड दैट पर्सन अचीव्स प्योर स्टेट, है ना, फ्री फ्रॉम एंगर ऑल मटेरियल डिजायर्स एंड ऑल सिंस। और ऐसा ही व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होगा, क्योंकि कोई पाप नहीं कर रहा है ना, सकाम कर्म नहीं कर रहा, निष्काम कर्म कर रहा है, और निष्काम कर्म करने का कोई पाप नहीं लगता। तो ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त होता है और हर प्रकार की इच्छा काम क्रोध से मुक्त हो जाता है। और फिर उससे क्या होता है, ऑलवेज बिजी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। और तब क्या करता है प्रचार कार्य में लगता है, बाकी सबको भी क्या कहता है, योग विद्या का ज्ञान देता है, भगवत गीता के कोर्स पढ़ाता है, और क्या बोलते हैं लोगों को ज्ञान, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बाकी की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों को क्या कहते हैं दिव्य ज्ञान का उपदेश देता है, ताकि बाकी लोग भी क्या करें इसमें पार्टिसिपेट करके खुश हो संतुष्ट हो सके। और क्या करता है, बियॉन्ड ऑल ड्युअलिटीज दैट राइज फ्रॉम डाउट, उसकी मेंटल क्लैरिटी आती है, समझ पाता है भैया कि संसार मुझे किस प्रकार से बांध रहे हैं, ये प्रकृति के तीन गुण मुझे किस प्रकार से बांध रहे हैं, मेरी भोग की वासना किस प्रकार से मुझे बांध रही है, किस प्रकार संसार के जो भोग है वो अल्टीमेटली कष्ट की ओर आगे बढ़ाते हैं मुझे, किस प्रकार से मुझे सिर्फ दुख दे करके जाते हैं। इसलिए वो क्या कहता है, डिसिप्लिन अपने जीवन में एक स्थिरता को लेकर के आता है, डिसिप्लिन को लेकर के आता है, दैट कंप्लीटली सेल्फ रियलाइज एंड सेल्फ डिसिप्लिन कॉन्स्टेंटली एंडेवरिंग द फॉर परफेक्शन। और ऐसा व्यक्ति अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनता है, अपना टाइम टेबल को फिक्स करेगा,
अपने आप को फिक्स करेगा, अपनी साधना को फिक्स करेगा, और अपने जो कर्म है निष्काम कर्मों को फिक्स करेगा, और एक बड़ी संतुलित जीवन को जिएगा। भोगों को फेंकना पड़ेगा, भोगों फेंकेगा, भोगों को साइड करेगा, सेंस एंजॉयमेंट अपने आप को नहीं लगाएगा, और एक फिक्स माइंडसेट के साथ और एक बहुत ही ज्यादा एक कांस्टेंट एंगेजमेंट के साथ ऑन द रेगुलर बेसिस कर्म करेगा। और इतना सब करने के बाद क्या करना पड़ेगा उसे? 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स को फॉलो करेगा तो अचीव कर लेगा। शट आउट ऑल एक्सटर्नल मटेरियल सेंसेस। अपने सारी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को त्याग करेगा, है ना। नो भोगा, भोगों को त्यागेगा, भोग त्याग सत्व है, भोगों को त्याग करके फोकस करेगा किस पे? कीप आईज एंड विजन टाइटली कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज। अपनी भोगों के बीच में अपनी आंखों को केंद्रित करेगा, और सस्पेंड द इनवर्ड एंड आउटर ब्रेथ विद इन नॉस्ट्रिल। और क्या करेगा? श्वास, ये भी चैप्टर 6 में आएगा। ध्यान योग। आपने क्या करेगा? अपनी जो क्या बोले आंखें हैं, अपनी जो विजन है, उसको दोनों भौहों के बीच में लेकर के आएगा। अपनी आंखों को बंद करके अपनी नासिका से हवा अंदर और बाहर करेगा, श्वास प्रश्वास करेगा, और कंप्लीटली कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस एंड इंटेलिजेंस। और अपने मन बुद्धि को पूर्ण रूप में कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? द फाइनल स्टेट क्या होगी उसकी, ये भी डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के अंदर। ध्यान के अंदर अभी चिंता ना करो कि क्या प्रभु जी एकदम से कहाँ से आ गया, चैप्टर 6 में चीज आएगी। और इस चीज करने के बाद क्या होगा? द ट्रांसेंडेंटल एमिंग एट लिबरेशन बिकम्स एंटायरली फ्री फ्रॉम डिजायर, फियर एंड एंगर। वन हु इज ऑलवेज इन दिस स्टेट इज सर्टेनली लिबरेटेड। और ऐसा व्यक्ति जो कि अल्टीमेटली अपने भय से मुक्त है, अपनी काम इच्छाओं से मुक्त है, और अपने क्रोध से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में सुखी है, वास्तविकता में मुक्त है। भले ही संसार के अंदर रहता हुआ नजर आए, लेकिन अगर अपनी कामनाओं से मुक्त है, अपनी भोग की इच्छाओं से मुक्त है, भय से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, तो ऐसा व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी मुक्त आत्मा के रूप में रह सकता है। और अल्टीमेटली तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक फाइनल सीक्रेट है भक्ति का। वो क्या फाइनल सीक्रेट है? कि भोक्ताराम के तपसाम सर्वलोकमेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। द पीस फॉर्मूला। इतना सब करने के बाद भैया एक चीज माननी पड़ेगी आपको। लास्ट लाइन क्या मानना पड़ेगा? द कंप्लीटली फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल पैंजेस ऑफ मटेरियल मिजरीज कम फ्रॉम वन थिंग, फुल कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम। अगर कोई इस बात को मान लेगा, अपने पूरे मन को भगवान में लगा करके इस बात को मान लेगा कि द अल्टीमेट बेनिफिशियरी भगवान श्री कृष्ण ही मेरे क्या है? मेरे बेनिफिशियरी हैं। सर्वभूतानाम, सारे जीवात्माओं के क्या है? बेनिफिशियरी है, उनका भला करने वाले हैं। सूर्यदम सर्वभूतानाम, सारे भूतों के, सारे जीवात्माओं के सूर्य हैं, सबका भला चाहने वाले। और द एंजॉयर, समस्त प्रकार के महेश्वर है ना, महेश्वर है, सारे देवी देवताओं के, इंद्रियों के, मन के, काल के, सबके स्वामी है, इसको मानेगा। साथ ही साथ सुप्रीम फ्रेंड, मेरे बेनिफिटर है, और परम भोक्ता है, परम इंजॉयर है। एक्शन इन प्योर डिवोशन इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, इट इज द अल्टीमेट जॉयफुल पीस विद इन इट। है ना। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तविक पीस चाहता है, तो उसको 3 चीजों को मानना पड़ेगा। क्या? कि भोक्ता आराम के तपसा, कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त प्रकार के यज्ञ ज्ञान तपस्या के भोक्ता है, अल्टीमेट इंजॉयर है, पहला। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के, देवताओं के, इंद्रियों के, जितने भी तत्व संसार के अंदर, सबके महेश्वर है, सबके मालिक है, सबके सुप्रीम लॉर्ड है। दूसरा। तीसरा, सूर्यदम सर्वभूतानाम, और सबके क्या है? संसार के अंदर जितने भी जीवात्मा है, सबके सूर्य हैं, सबका भला चाहने वाले हैं, सबके डियर फ्रेंड है। और अगर इन 3 चीजों को कोई व्यक्ति मान लेता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा और परम शांति को प्राप्त करेगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आपसे भक्तों की जय। इसी के साथ चैप्टर 6 टाइम पे फिनिश हुआ आज। 5। हरे कृष्ण।